हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि 3 चैप्टर इसमें से ऑब्जेक्टिव के हो चुके हैं, ये आज का ये चौथा चैप्टर है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज एम्पियर, फ्लेमिंग, फैराडे कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी फैराडे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अगर पश्चिम की ओर कोई प्रक्षेपित अल्फा कण करेंगे हम, तो ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी होगा कि ऊपरमुखी, कि पूर्व की ओर, की दक्षिण की ओर। तो ऊपरमुखी होगा यानी ऊपर की ओर ये कार्य करेगा। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मोटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। चौथा क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वहाँ 220 वोल्ट की दिष्ट धारा होती है कि 220 की प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यह 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होता है। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, कि ठंडे तार में, या भूयोजित तार में, कि इनमें से सभी। तो स्विच कहाँ लगता है, स्विच लगता है गर्म तार में। पांचवा नंबर है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से डिस्च धारा की प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें डिस्च धारा प्रवाहित होगी यानी कि बी। सातवां है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में बदलना यानी विद्युत को यंत्र में बदलना, वो मोटर का कार्य है, बी नंबर। जनरेटर करता है यांत्रिक को विद्युत में बदलता। आठवां है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जनरेटर उत्पन्न करता है यानी कि जनित्र। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अथवा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय, की चुंबकीय, की रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मीय, यानी कि जब हीट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा धारा हो जाएगा, तो ये विद्युत फ्यूज गल जाएगा। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो ये भी वही क्वेश्चन है, धारा के उसमें प्रभाव पर, यानी ये ऑप्शन सही होगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। कह चुंबकीय क्षेत्र में ये घूर्णी गति कर रहा है, यानी कि घूर्णन गति कर रहा है आयताकार कुंडली। तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद ये बदलता है। तो कितने चक्र बाद बदलता है। तो ये चौथाई चक्र द्वारा ये बदलता है, यानी 1/4 भाग में बदल जाता है धारा। 12 नंबर है, किसी युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र में, कि विद्युत मोटर में, कि गैल्वेनोमीटर में, कि वोल्टमीटर में। तो ये विद्युत जनित्र में दिक् परिवर्तक लगा होता है, विभक्त वलय लगा होता है, और वो दिशा बदल देता रहता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कम होता है कि अधिक होता है, कि परिवर्तित नहीं होती। तो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी अतिभारण होता है, यानी तभी जो शॉर्ट सर्किट होता है उसी समय होता है जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय ये लगता है विद्युत मोटर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, विद्युत मोटर। और जो विद्युत जनित्र है इसमें विभक्त वलय नहीं, इसमें दिक् परिवर्तक लगता है। 15 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी मतलब जो पहली उंगली है वो क्या संकेत करती है। बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि धारा की दिशा, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा होगा वो धारा की दिशा प्रदर्शित करता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। चाल, वेग, संवेग। तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, इसमें चाल परिवर्तित नहीं होता है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, की फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, की फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो ये होगा इनमें से सभी, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा तीनों से निर्धारित होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार भी, और बाएं हाथ के फिर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से भी।
लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन का मतलब वही जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस तरह उस स्थिति में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है इसमें काला, क्योंकि 3 प्रकार के वायर होते हैं। लाल वाला पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला है काला, और जो हरा वाला होता है वो जो भूसंपर्क तार होता है उसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? पता है कि अगर कोई क्षण चुंबक है तो उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो होती हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। लेकिन चुंबक के अंदर ये होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी उल्टा चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 21 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसमें है कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, यानी सिरे की ओर जैसे जैसे जाएंगे उसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, क्योंकि दूर जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता कम हो जाती है। किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? ये किया था फैराडे ने। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? शक्ति का मतलब P बराबर, तो P बराबर VI होता है, पहला सही है। I स्क्वायर R होता है, ये भी सही है। और V स्क्वायर बटे R होता है, ये भी सही है, यानी IR स्क्वायर ये गलत है, ये गलत हो जाएगा बी नंबर। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 25, घरों में विद्युत से दुर्घटना के किसके कारण होती है? फ्यूज तार से कि शॉर्ट सर्किट से कि उच्च धारा प्रवाह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, यानी कहीं लघुपतन होगा तो दुर्घटना हो सकता है विद्युत से। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, एक विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं नरम लोहे के, इसके ऑप्शन होगा डी। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट प्रति घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये होगा 1.6 × 10 की घात -19 जूल के, कि 3.6 × 10 घात 6 जूल के, कि 0.36 × 10 की घात 10 जूल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10 की घात 6 जूल के। 29, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी है, विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या है? यानी धारा का मान तो हो जाएगा V बराबर IR। तो V बराबर IR लगा देंगे, मान आ जाएगा। तो V बराबर IR कितना होगा मान इसका? इसको सॉल्व करेंगे हम। तो V का मान दिया 220 और I हमको निकालना है, R का मान है 55। तो 55 का नम 55, 55 दूना होता है 110, यानी 55 चौका ये हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 4 एम्पियर। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो विद्युत जनित किस पे आधारित होता है? प्रेरित विद्युत पर कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कर प्रेरित चुंबकत्व पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर? तो ये आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 32 नंबर, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ये बिजली घंटी, उसमें प्रभाव की रासायनिक की चुंबकीय की, इनमें से कोई नहीं, तो ये चुंबकीय प्रभाव पर बिजली घंटी कार्य करता है। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? AC जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि DC में अस्थायी चुंबक होता है। DC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, AC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। AC जनित्र में C वाले होते हैं, जबकि DC में दिक् परिवर्तन होता है। तो क्या सही होगा इसका? इसका ऑप्शन सही होगा डी नंबर, यानी DC में दिक् परिवर्तक होता है और AC में वलय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसमें कौन सही होगा? इसका सही होगा सी नंबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। 35, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की परिघटना, तो इसका ऑप्शन सही होगा इसमें डी नंबर, यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। 36, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है? पीतल, बाकी लोहा, निकल, कोबाल्ट ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है 0। 38, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओर्स्टेड ने खोज निकाला था।
220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होगा? इसमें फ्यूज बताना है कितना, कौन सा होगा। तो इसमें 15 वोल्ट इसका सही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है? तो किसने सिद्ध किया था? ये फैराडे ने किया था। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसकी खोज किया था ओस्टेड ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना का किसने पता लगाया था? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना का पता लगाया था फैराडे ने। किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? तो यंत्र से विद्युत किस में बनता है? जनित्र में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत जनित निम्नांकित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है ये, यानी सी सही हो जाएगा इसका। फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, कौन सा सही होगा इसके? विद्युन्मय तार में, ये विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है फ्यूज तार। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति, तो विद्युत धारा में उपयोग किए जाने वाली युक्ति क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर होगा, उसी से निकलता है धारा। दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। दिक् परिवर्तक यानी दिशा परिवर्तन करने वाला कौन उपयोग करता है? डीसी, दिष्ट धारा। सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए। विद्युतमय तार किस रंग का प्रयोग करना चाहिए? लाल रंग का। 52 घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए कितना विद्युत आपूर्ति होती है? 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी 220 तो सही है लेकिन हर्ट्ज जो होगा आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज होगा। विद्युतमय तार यानी लाइव वायर सामान्यतः होता है हरे रंग का, लाल रंग का, ये लाल रंग का होगा। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण किससे जोड़ा जाता है? विद्युन्मय से कि उदासीन से कि भू तार से कि इनमें से कोई नहीं? तो ये भू तार से जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का स्थायी मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का होगा टेस्ला। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस संकेत पर कार्य करता है? तो ये बल का कार्य करता है ये। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण, तो चुंबक के अस्तित्व का मूल कारण है विद्युत आवेश को की स्थिर अवस्था। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है? तो इसमें अस्तित्व किसका नहीं होता है? बी नंबर, यानी एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। एकल चुंबकीय ध्रुव। 60 नंबर, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये होगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। निम्नलिखित में से किस या किन साधित्र या साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग किसमें होता है? सब में, यानी पंखा में भी होता है, लेस मशीन में भी, टेप रिकॉर्डर में भी। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम किसकी दिशा का संकेत करता है? ये धारा की दिशा को संकेत करता है ये। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जाना चाहिए? किस नियम की जा सकती है? तो ये जाएगी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार। विद्युत फ्यूज कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज इसमें किस प्रकार कार्य करता है ये? तो ये कार्य करता है उसमें प्रभाव के रूप में। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल सही। तो 69 है, किसी चुंबकीय सुई, ये सुई रहेगा, किसी विद्युत चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा, तो अक्ष की दिशा क्या होगा ये? तो अक्ष की दिशा उसके उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, क्योंकि ये चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं चलती हैं। 70 विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघुपथन के कारण किंतु अधिभारण के कारण नहीं। अधिभारण के कारण लघुपथन के नहीं, ना तो अधिभारण ना ही लघुपथन के कारण। तो इसका सही होगा अधिभारण और लघुपथन दोनों के कारण, डी सही होगा। ये निम्नांकित में कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? इसमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र का गुण कौन सा नहीं है? ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी सी इसका सही हो जाएगा। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नांकित में से किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करेगा किस पर? ये निर्भर करेगा इन तीनों पर, मतलब कि केवल क्षेत्र की तीव्रता पर, केवल विद्युत धारा के मान पर, केवल चालक की लंबाई पर। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसमें संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से, कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से,
कि फ्लेमिंग के वाम हस्त, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, में चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्रित होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको देखें, अच्छे से समझें और अच्छे तैयारी कर लें ताकि बोर्ड में अच्छे अंक आ सकें।